जागते रहो। एक ने पंक्ति पूछी मुझसे, कहता है परमात्मा इस पंक्ति का वर्णन करो, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, इसका वर्णन करो। मैंने पूछा कहां से पढ़ी तुमने ये पंक्ति? कहता है शास्त्रों से। मैंने कहा कोई स्वयं का प्रश्न है या केवल शास्त्रों का ही प्रश्न है? शास्त्रों में तुम्हारे काल्पनिक शास्त्रों में कहानियां लिखी है, यहां से मरोगे या तो देवदूत लेने आएगा या यमदूत विमान आएगा लेने, लेकिन मैं कहता हूं कुछ नहीं आएगा। तो तुम अगर शास्त्रों की बातें पूछोगे, बेसिर पैर के तुम्हारे शास्त्र बनाए गए और बेसिर पैर के तुम्हें प्रश्न आ गए। धर्म का मतलब केवल सत्य को जानना, आनंदित होना, बस इतना ही तो है। और धर्म का क्या लेना देना है? क्या हिंदू होना ही धर्म है या मुसलमान होना धर्म है? सिख या ईसाई, बौद्ध या जैन, सूरज दुनिया में एक है, जो हमारी दुनिया, हमारे सौरमंडल की बात कर रहा हूं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक है, अन्य सौरमंडल में अन्य भी होंगी, हजारों सूर्य होंगे किसी और सौरमंडल में। वायु हमारे लिए एक है, आकाश एक है, सत्य एक है, धर्म भिन्न भिन्न। कैसे? यानी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या 365 और दुनिया में है, ये है ही नहीं। धर्म का मतलब है सत्य। सत्य तो एक ही है। और तुमने पंक्ति पूछी ना, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, इसका वर्णन। अगर तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो तो फिर उसके वर्णन की आवश्यकता क्या है? सूर्य का वर्णन करो। क्या करो? सूर्य आंखों से सामने विद्यमान है, देख लो। काहे का वर्णन चाहिए तुम्हें? तुम बच्चे थोड़े ही हो जो निबंध लिखना है तुम्हें माय फ्रेंड के ऊपर। क्या सूर्य का वर्णन? अगर तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हो तो हो, उसका क्या वर्णन? लेकिन तुम हो नहीं, तुम्हारे को एक काल्पनिक शब्द पकड़ा दिए गए कि अब ये तुम बनो, शुद्ध बनो, मुक्त बनो, बुद्ध बनो और आत्मा बनो। और तुम्हारे जीभ से लार हमेशा ही टपकती रहती है कुछ पाने को। स्वर्ग पाएंगे, बैकुंठ पाएंगे, गोलोक पाएंगे, सिद्धाश्रम पाएंगे, जन्नत पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे, खुदा को पाएंगे, खुदा की गोद में जाके बैठेंगे। कुछ चाह, वो चाह तो हमेशा ही विद्यमान रहती है तुम्हारे भीतर। तो वो जो तुम्हें जो शब्द दिए गए हैं ना, केवल शब्द है, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हां, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, इससे इनकार नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वप्न दिखाया गया है कि तुम्हें यह होना है, ये टोटल गलत है। शुद्ध बुद्ध मुक्त, इसका मतलब क्या है? शुद्ध यानी पवित्र। लेकिन तुम्हारे पंडित, तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें रटवाते हैं पापो हम पाप कर्मा हम। तो पहले तुम्हें पापी बना दिया, फिर तुम्हें शुद्ध की लाइन लगा दिया। बुद्ध, बोध द्वारा, बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म से नहीं है। बुद्ध का मतलब प्रज्ञावान, जो गीता में तुम्हारे शब्द आया ना प्रज्ञावान, वो प्रज्ञावान। तो शुद्ध बुद्ध और आया मुक्त। किससे बंधन है तुम्हें? बंधन तुम्ही ने तो बांधे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं ऊंची जाति वाला, मैं नीची जाति वाला। तुम्हें किसने ये बंधन दे के भेजे? तुम्हारे ही समाज में जो
धर्मगुरु जाल फैलाए बैठे हैं, उन्होंने तुम्हारे इर्द गिर्द बांध दिए। उन धर्म गुरुओं के जाल को छिन्न भिन्न कर दो, तुम मुक्त हो। तो तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त और आत्मा, तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन आते हैं, आत्मा सोई परमात्मा। जो 6 गुण तुम्हारे शास्त्रों में परमात्मा के बताए गए हैं, वही 6 गुण आत्मा के भी हैं। महावीर ने भी बोला, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो तुम एक रूप में परमात्मा ही हो। तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, इसका मतलब यह है सीधा सीधा तुम परमात्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, बोधवान हो, मुक्त हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं है। सीधा साधा तुम्हारे असलियत स्वरूप का वर्णन है ये। लेकिन तुम्हें कल्पना रूप में दिखा दिया गया कि तुम इसका जाप करो। अब वो जाप कर रहे हैं समाधि लगा के कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तोते की तरह रट्टा लगा रहे हैं। एक व्यक्ति मूछें लगाई हुई है, बाल है, 25 साल का नौजवान है, और वो सड़क पर माला ले और जाप करता फिरे, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, जैसे तुम करते हो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो दुनिया में चलने वाले लोगों को शक होगा कि वाकई में ये पुरुष नहीं होगा। पुरुष है तो माला जपने की क्या आवश्यकता? अहम ब्रह्मास्मि, अगर तुम ब्रह्म हो तो जपने की क्या आवश्यकता? मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, अगर हो तो जपने की क्या आवश्यकता? तो तुमने जो पंक्ति बोली कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ये कोई अलग दुनिया में जाके तुम नहीं होगे, ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम हो, आज हो, अभी हो, उसी क्षण। लेकिन तुमने जो तुम्हारे ऊपर जो बंधन बांध दिए गए, जो ढोया हुआ लाद दिया गया कि तुम्हें ये होना है और तुम अभी नहीं हो, बस इतना साथ। जिस दिन समझ जाओगे, जिस दिन उन बंधनों को उठा के तोड़ के फेंक दोगे, उस दिन तुम वही तो हो। ना कुछ करना, ना कुछ समझना, एक बार आंख खोलने की देर है। बुद्ध और बुद्धू दोनों में अंतर क्या है? एक की आंखें बंद है, दूसरे की आंखें खुल गई। सोया और जागा दोनों में अंतर क्या है? एक की आंखें बंद है, दूसरे की आंखें खुल गई। बस इतना सा ही तो अंतर है। जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन दोनों हाथ उठा के घोषणाएं कर दोगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म में ब्रह्म आगे होगा, मैं पीछे होगा। लेकिन अभी तुम्हारे वक्तव्यों में तुम आगे होते हो और तुम्हारे धर्मशास्त्र पीछे तुम्हारी आड़ में होते हैं। तुम कहते हो मैंने ये जाना, कैसे जाना? ये धर्मशास्त्र पढ़ते, पीछे वाले मैं को आगे कर दिया। जिस दिन ब्रह्म का भान होगा, जिस दिन शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का भान होगा, उस दिन कहोगे मैं नहीं हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही है। बस इसकी व्याख्या इतनी सी ही हो सकती है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।